नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान के एक निहायत मुतनाज़ा, मकबूल और मुनफ़रद सियासतदान अली अमीन गंडापुर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें उनके धुआंधार बयानात, लंबी मूछें, लंबे बाल, मुनफ़रद अंदाज और दबंग शख्सियत की वजह से शोहरत मिली। कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर इस हद तक दबंग इंसान है कि सिर्फ आम सियासतदान ही नहीं बल्कि बाज हलकों में तो ये दावा भी किया जाता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी के आला अफसरान भी उनसे खाइफ हैं। मगर इसमें कितनी हकीकत है, इस राज से भी आज पर्दा उठाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि अली अमीन सियासत में क्यों आए, उनका मकसद क्या था, इमरान खान से उनके ताल्लुकात कैसे हैं और आखिर उनके बालों और मूंछों के पीछे छुपा हुआ राज क्या है। इन तमाम सवालात के जवाब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उनके मुकम्मल नाम की। अली अमीन खान गंडापुर। आप एक फौजी अफसर के बेटे हैं और पाकिस्तान के साबिका वफाकी वजीर रह चुके हैं। अली अमीन की शादी हो चुकी है और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा और 2 जुड़वाओं बेटियां अता की हैं। उनकी बेटियां इस कदर मुशाबिह हैं कि अली अमीन खुद भी ब-ई कद्र वक़्त उनमें फर्क नहीं कर पाते। तालीम की बात की जाए तो अली अमीन ने इब्तिदाई तालीम डेरा इस्माइल खान के स्टाइलन स्कूल से हासिल की, जहां वो स्क्वॉश के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी जाने गए। बाद अजा वो पेशावर मुंतकिल हुए और पुलिस मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया। फिर लाहौर के मशहूर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिग्री हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन से भी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें खेलों से गहरा शगफ रहा, खुसूसन स्क्वॉश से। उन्होंने अंडर 12, 14 और 16 में नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप जीती। लाहौर में भी बोर्ड लेवल पर स्क्वॉश चैंपियन रहे। जब उनसे उनकी सेहत का राज पूछा गया तो उनका कहना था, मैं कम खाता हूँ, ज्यादा बांटता हूँ। जो एक बार मुझे शहद देता है दोबारा खुद ही मेरे लिए ले आता है। अली अमीन ने बताया कि वो बचपन से ही सियासत में आने का आज़म रखते थे ताकि अपने पसमानदा इलाके को तरक्की दे सकें। 2002 में उन्होंने पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई जो 2007 तक कायम रही। 2008 में वो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ में शामिल हो गए क्योंकि उनके बकजौल इमरान खान मेरी सोच को बड़े लेवल पर ले जा सकते थे। 2013 के इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई के टिकट पर डीआई खान से कामयाबी हासिल की और सूबाई वजीर बराए रेवेन्यू वर्व स्टेट मुकर्रर हुए। 2018 में दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब होकर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और इमरान खान की काबीना में वफाकी वजीर बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान बने। उन पर एक बड़ा इल्जाम ये भी है कि वो बदतमीज और दबंग इंसान हैं जो किसी से डरते नहीं। अली अमीन इसका जवाब देते हुए कहते हैं, मैं एक जज्बाती इंसान हूँ, जो जैसा सलूक करता है वैसा ही जवाब पाता है। उन पर एक और इल्जाम ये है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों में वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे। इस हवाले से उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी, मगर वो कहते हैं, मैंने एक टूटी सड़क पर हादसे में बच्चों की हलाकत के बाद मुतासिरा खानदानों की मदद के लिए फौरन जाती पैसे निकाल कर दिए, जिसे सियासी मुखालिफिन ने गलत रंग दिया। 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान अली अमीन ने न सिर्फ अपने इलाके बल्कि दीगर इलाकों के मुतासिरीन की भी मदद की। लाखों रुपयों का राशन, इमदादी सामान और अपनी शख्सी मौजूदगी के जरिए मुतासिरीन के दिल जीत लिए। उन्होंने इमरान खान के टेलीथॉन में भी 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उनके शौक भी मुनफर्द हैं। उनके पास महंगे घोड़े, कुत्ते, फैंसी परिंदे, लग्जरी गाड़ियां और फार्म हाउसेज मौजूद हैं। उनके मुताबिक बचपन में वो तुतले थे और उनके वालिद ने वादा किया था कि अगर वो घोड़ा सही अदा करेंगे तो खूबसूरत घोड़ा खरीद कर देंगे। ये शौक वो आज तक निभा रहे हैं। उनके पास तकरीबन 70 घोड़े हैं, जिनमें से कई अरबी, देसी और थारोब्रेड नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। इनके घोड़ों की कीमतें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में हैं। अली अमीन के मुताबिक उनका खानदान डेरा इस्माइल खान के बड़े लैंड ओनर्स में शुमार होता है। उनके पास जमीनों, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और दीगर कारोबार से आमदनी आती है। उनका कहना है, एक वफाकी वजीर की तनख्वाह महज 23,000 रुपए है, जो कि एक आम घर भी नहीं चला सकती। अली अमीन गंडापुर के असासे और जायदाद का अंदाजा अरबों रुपए में लगाया जा सकता है। उनके पास लग्जरी गाड़ियां, महंगी जायदादें, घोड़े, फार्म हाउस और दीगर कारोबार मौजूद हैं, जिनसे होने वाली आमदनी उन्हें पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदानों में शामिल करती है। तो नाजरीन, ये थी अली अमीन गंडापुर की मुकम्मल कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंकिशाफ के साथ।